Okay, so good evening guys, this is our next lecture नंबर 8। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखने वाले क्या है, तो उसी तरीके से चलेंगे जो हमने बाकी लेक्चर देखे हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एजेंडा। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले, क्विक रिवीजन, क्योंकि इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो बोनस लेक्चर था। तो ये रिवीजन जो होगा उससे पहले वाला जो लेक्चर 7 था उसका रिवीजन रहेगा। उसके बाद कनेक्शन के टाइप देखेंगे, जिसमें 3 टाइप के कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और मिक्स कनेक्शन। तो ये सब रहने वाला है इस वीडियो में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्विक रिवीजन, तो हमने जो पिछले से पिछला वीडियो था उसमें हम 5 बैंड और 6 बैंड की वैल्यू मेज़र करना देख रहे थे कि किस तरीके से मेज़र की जाए। तो चलो उसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको कि जो अपने कलर बैंड होते हैं उनके सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने होते हैं। तो इसका क्या डिजिट है, इसका क्या डिजिट है और इसका क्या डिजिट है, वो सब लिख लेंगे। जैसे आप डिजिट लिखोगे उसके बाद 4 बैंड में क्या होता है कि जो नंबर फॉर्म होता है वो पहले 2 बैंड से होता है, और 5 बैंड में और 6 बैंड में क्या होता है, जो ये 3 है इनसे एक नंबर फॉर्म होता है। इसमें भी जो 3 बैंड होते हैं इनसे एक नंबर फॉर्म होगा। इन डिजिट को यूज़ करके आप एक नंबर बनाओगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 10, और जो इसका जो लास्ट बचा हुआ इसका जो भी ये वाला डिजिट है ये इसकी पावर में चला जाएगा। सिमिलर वे में इससे जो भी डिजिट एक नंबर बन गया, उसके बाद मल्टीप्लाई 10 और इसका जो नेक्स्ट डिजिट है ये वाला इसके पावर में आ जाएगा। सिमिलर वे में 6 बैंड के लिए, 6 बैंड और 5 बैंड में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो ये लास्ट वाला बैंड होता है 6 बैंड होता है, ये एक्चुअल में TCR के लिए होता है, मतलब टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसीज को देखा जाता है। सो इतना ही देखा था हमने 7th लेक्चर में, TCR के बारे में देखा था और किस तरीके से 5 बैंड और 6 बैंड की वैल्यू आप मेज़र कर सकते हो। नाउ अब बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट पे, टाइप ऑफ कनेक्शन। तो टाइप ऑफ कनेक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है कि आप रजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो मान के चलो आपके पास एक रजिस्टर है, लेट हम 3 रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आप उनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, मतलब कि जो दोनों टर्मिनल आपस में, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद इसका ये और इसका ये, तो मतलब हम बोलते हैं ना इस तरीके से, ये जो लाइनें हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके की लाइनें होती है ये वाली या फिर इस तरीके की, तो इन लाइन को क्या बोला जाता है, ऐसी जो लाइनें होती हैं उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं ना। चलो मैं इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो लाइनें होती हैं इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स। तो ये क्या है एक्चुअल में, सॉरी पैरेलल नहीं हुई है, बट चलो हम करते हैं इसको पैरेलल। तो एक ये होगी, एक लाइन ये होगी, ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। तो उसी तरीके से जैसे देखो एक ही लाइन अगर हम ये करें, ये वाली होगी और ये वाली, तो मतलब क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, तो इस कनेक्शन का जो नाम हो गया वो कौन सा हो गया, पैरेलल कनेक्शन। जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ अभी पैरेलल कनेक्शन। सो इस तरीके के जो कनेक्शन बनते हैं जिसमें एक रजिस्टर लेते हैं हम, उसके दोनों सिरों को दूसरे रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर इसके दोनों सिरों को नेक्स्ट रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से इसी फैशन में। तो इस तरीके से भी हो सकते हैं, आप चाहो तो इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो। रजिस्टर हो गया, फिर दोनों सिरे इस तरीके से। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको वर्टिकल दिखे तभी आप इनको पैरेलल बोलोगे, नहीं। अगर दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्शन में, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ और इसके फिर ये वाले इसके साथ, तो वो जो कनेक्शन होता है वो होता है पैरेलल कनेक्शन। तो इस तरीके के जो कनेक्शन होते हैं पैरेलल कनेक्शन होते हैं। बट इससे पहले बात तो ये जरूरी नहीं कि हम ये कनेक्शन पढ़ क्यों रहे हैं। तो चलो एक इस पर छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम लोग, कि हम इस तरीके से, आपने मेजरमेंट सीखा था पिछले वीडियो में, तो आप एक मल्टीमीटर लेंगे, उसके बाद इस तरीके से 3 रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जो इनकी वैल्यू है तीनों की वो क्या है, सेम है। सेम वैल्यूज के लिए पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी नहीं देखेंगे, ठीक है। सेम वैल्यूज, तो सेम वैल्यू के हमने 3 रजिस्टर लिए। एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी मुझे बता पाओगे, क्योंकि इसका जो डिजिट है वो कितना है 1, सिग्निफिकेंट इसका 0, इसका 2, तो कितने का हो गए 1 किलो ओम। तो ये 1 किलो ओम के कितने हैं, 1 किलो ओम और 1 किलो ओम। और ये किस में कनेक्शन में है, पैरेलल में। देखो ये टर्मिनल आपस में कनेक्टेड, मतलब दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्शन में है। इसके भी सिमिलर में इसमें देखें तो ये वाला और ये वाला। और जैसे ही हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसका रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है 333। सो मतलब क्या हुआ, अगर आपने पैरेलल में जितने रजिस्टर कनेक्ट किए, मान के चलो ये 1 किलो ओम का है और ये भी 1 किलो ओम का है, अगर इन दोनों को आपने किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में, तो होगा क्या कि जित पर ये वैलिड किसके लिए, सेम रजिस्टर के लिए। बस ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। सेम वैल्यूज के रजिस्टर होने चाहिए। उसके लिए डिफरेंट वैल्यू के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, अभी उसके लिए वरी नहीं करेंगे। तो क्या कर रहा है, जितने रजिस्टर पैरेलल में लगे उतने से डिवाइड कर दो, तो 1
1000 हो गया ना 1K का, मतलब इसको कितने से डिवाइड कर दो 2 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 500। तो इसकी जो लास्ट वैल्यू मिलेगी, अब इसको एक रजिस्टर मान के चले ना, अगर हम इस दोनों कॉम्बिनेशन को एक रजिस्टर माने पूरे के पूरे को, हम मानते हैं कि पूरा पूरा क्या है, एक रजिस्टर है ये वाला, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। मतलब कनेक्शन क्यों यूज किए जाते हैं, लेट आपके पास 1-1 किलो ओम के 2 रजिस्टर थे बट आपको 500 ओम का रजिस्टर चाहिए था, तो आप क्या करोगे, उन दोनों रजिस्टर को कनेक्ट कर दोगे पैरेलल में, तो जो ओवरऑल रजिस्टर आएगा, मतलब उनको कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये तभी वैलिड है जब दोनों रजिस्टर सेम हो, सेम वैल्यूज के हों। अब यहाँ पे क्या था 3, तो 1000 को आप कितने से डिवाइड करोगे 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 333.33, तो 333 आ गए यहाँ से, और यही होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई है, तो 333 ओम इसलिए शो कर रहा था ये। इसी तरीके से अगर 4 होते तो क्या करते आप 1000/4 कर लेते, तो कितना हो जाएगा ये 250 ओम का। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपके पास अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर है और आपने इस तरीके से कनेक्ट किया तो आप डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक आपने 2 कनेक्ट किए 1 किलो ओम के तो 500 मिल गया, अगर 3 किए तो 330 मिला, वैसे 4 के तो 250 मिला। तो यहाँ से जो चीज़ निकल के आई वो ये है कि जब भी कनेक्शन पैरेलल होते हैं और रजिस्टर सेम होते हैं तो किसी एक की वैल्यू को उठाओ और उसको डिवाइड कर दो कितने से, 4 से, 3 से, 2 से, जितने भी रजिस्टर आपके साथ लगे हुए हैं उतने, चाहे वो 100 है 200 है तो आप उससे भी डिवाइड कर सकते हैं, बट वो सर्किट थोड़ा लिथार्जिक हो जाता है। तो होप यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अलग अलग हो तो हम डिवाइड कर देंगे, तो एक बात बताओ मुझे, अगर मान के चलो ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, तो आप डिवाइड करने के लिए किस वैल्यू को ले, किसी वैल्यू को नहीं ले सकते ना, क्योंकि अब तो 1 2 3 अलग अलग है। तो आपको ये शॉर्टकट तभी काम आएगा जब 1 हो सभी का, तो 1 है 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, या फिर सेम वैल्यूज है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा ये सेम वैल्यू, तो किसी एक को उठा लो और जितने भी रजिस्टर आपने कनेक्ट किए उनको से डिवाइड कर दो। सो नाउ ये कनेक्शन आपको क्लियर हो गया, पहला कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन। नाउ द सेकंड वन, जरूरी थोड़ी ना कि 3 रजिस्टर को आप इस तरीके से कनेक्ट करो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, एक एक टर्मिनल इसका इसके साथ, इसका दूसरा टर्मिनल किसी दूसरे के साथ। अब देखो पैरेलल में तो क्या था, ये टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए था इसके साथ, बट नहीं है ना, अभी इसका एक इसके साथ और इसका दूसरा दूसरे के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में बोलते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना कि लाइन में खड़े हो जाओ, तो एक लाइन में है, देखो यहाँ से चलोगे तो ये वाला, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आएंगे। तो सीरीज में एक्चुअल में क्या होता है, 2 रजिस्टर लो आप, एक रजिस्टर लिया, उसके बाद दूसरा इसके आगे कनेक्ट करो, फिर तीसरा इसके आगे कनेक्ट करो, इसी तरीके से आप कनेक्ट करते जाओगे। तो सेम अब इसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं, और सेम हम क्या करते हैं, देखो कि यहाँ पे 3 जो रजिस्टर लिए मैंने कनेक्ट किए किसमें, सीरीज में, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वेल नोन है 1K का है ये रजिस्टर, ये भी 1K का है, क्यों है ये आप कलर कोड से फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो नाउ अब क्या होगा, देखो अगर पैरेलल में होते तब तो क्या हुआ था, ये 1K डिवाइडेड बाई 3 हो गया था क्योंकि 3 रजिस्टर थे। अब क्या होना चाहिए, इज ग्रेट, जुड़ जाएंगे। सो नाउ द फाइनल वैल्यू 3 किलो ओम, क्यों कि 1 किलो ओम प्लस में 1 किलो और प्लस में 1 किलो, तो इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आया इस कॉम्बिनेशन का, अगर इसके पूरे को हम एक रजिस्टर मान के चले इस तरीके से लेट ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये 3 किलो ओम का एक रजिस्टर बन जाएगा। तो आपको अगर वैल्यू ज़्यादा चाहिए, लेट आपके पास 1 किलो ओम के रजिस्टर है बहुत सारे, आपको जो रेजिस्टेंस चाहिए अगर वो कम चाहिए तो आप पैरेलल में उनको क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा चाहिए, तो आप कनेक्ट करोगे उनको सीरीज में। सो नाउ मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। हाँ, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास जैसे मान के चलो 1K का है 2K का है तो आप डायरेक्ट ऐड कर लोगे, जैसे 2K है तो ये ओवरऑल 3K आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, और पैरेलल में क्या होता है वो हम सब बाद में देखेंगे, पर सीरीज में कोई भी वैल्यू हो, मान के चलो ये 5K का है, ये 10K का है, तो इनको दोनों को ऐड कर दो आपस में, तो 5 प्लस में 10 इज वाट 15 किलो ओम के ओम आप साथ लगा लेंगे, क्योंकि मैं ये काफ़ी बारी मिस कर देता हूँ इसको। मेरे हिसाब से आपको सीरीज कनेक्शन भी समझ आ गया। तो 2 टाइप की पॉसिबिलिटी थे, कुछ और भी है, हो सकता है ना। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी है जिसको बोलते हैं मिक्स कनेक्शन। तो मान के चलो आपके पास ही 4 रजिस्टर, 3 होते तो आपने लेट एक रजिस्टर ये लिया इस तरीके से कनेक्ट किया, दूसरा रजिस्टर ये लिया इस तरीके से कनेक्ट किया, और ये हो गया, तो एक कनेक्शन ये भी तो पॉसिबल है ना 3 के लिए। सो नाउ ये क्या था, ये मिक्सड है, मतलब आप देखोगे तो ये कौन सा दिख रहा है, ये तो पैरेलल दिख रहा है ना, इतना तो पैरेलल है ये वाला,
और इसके आगे जो है इसके साथ सीरीज में है। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको बोलते हैं मिक्स, मतलब ये सीरीज और पैरेलल का मिक्स है, तो इसलिए इनको बोला जाता है मिक्स कनेक्शन। बट ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ तक पढ़ना था सिर्फ हमें इस लेक्चर के अंदर। तो इसमें हमें क्या पढ़ा, दो कनेक्शन पढ़े हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज के अंदर क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, ओवरऑल वैल्यू क्या होती है सीरीज के अंदर, ऐड हो जाती है। सीरीज ऐसे कनेक्ट होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और ये वैल्यूज क्या होती है, ऐड होती जाएंगी। पैरेलल में ध्यान क्या रखना कि सेम वैल्यूज के लिए ही पता है हमें कि क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए अप्रोच अलग होती है, वो हम कभी बाद में सीखेंगे। अगर सेम वैल्यू है तो किसी एक की वैल्यू उठा लो और जितने रजिस्टर कनेक्ट हैं किसमें, पैरेलल के अंदर, उतने से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो इसमें होता है कम के लिए ये यूज़ करते हैं, कम के लिए ये यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए, और मिक्स किस लिए यूज़ करते हैं हम सभी बाद में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, बाकी बची चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।